वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम जतिका कथुरिया, योर लॉ एजुकेटर। हम लोग आर्टिकल 13 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 13 में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको एक आर्टिकल 13 का बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया था कि आर्टिकल 13 में एग्जैक्टली है क्या। मैंने आपको ले लैंग्वेज में सब कुछ बता दिया था। आज हम बेयर लैंग्वेज पढ़ते हैं कि बेयर लैंग्वेज क्या है। वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, बेयर लैंग्वेज से वर्ड टू वर्ड समझाएंगे। ठीक है, सी आर्टिकल 13 क्या है। चलिए देखो, आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मीन्स कोई भी ऐसा लॉ जो क्या है वो इनकंसिस्टेंसी दिखाता है, मीन्स वायलेट करता है किस चीज को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। मीन्स कोई भी एक ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंस है किससे, हमारे फंडामेंटल राइट्स से, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम वॉइड कर देते हैं। ये बात कौन कहता है? मैं नहीं, ये बात कहता है आपका आर्टिकल नंबर 13। इसमें आपके 4 क्लॉजेस हैं। इन 4 क्लॉजेस को इजीली हम कैसे बाइफकेट करेंगे, कुछ इस तरीके से। देखो यहां मैं मेंशन कर रही हूं आपके लिए आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 की आपकी 4 क्लॉजेस हैं। इसकी जो पहली क्लॉज है वो किससे रिलेटेड है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, इसकी जो दूसरी क्लॉज है वो किससे रिलेटेड है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। थर्ड क्लॉज क्या है? थर्ड क्लॉज में डिफाइन किया हुआ है लॉ को। डेफिनेशन तो दी है लॉ की, लेकिन ये क्या है, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मींस इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या है। लॉ के अंदर रूल्स भी आएंगे क्या, लॉ के अंदर बाय लॉज भी आएंगे, रेगुलेशंस भी होंगी, ये सारी बातें आपको इसकी थर्ड सबसेक्शन में दी गई है। और फोर्थ आता है एक अमेंडमेंट पोर्शन है। मींस ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 24th अमेंडमेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक? मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर आपको 4 पॉइंटर्स याद करने हैं। फर्स्ट किससे रिलेटेड है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड। मींस एक कोई भी ऐसा एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले ही लागू हो गया था। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कोई भी ऐसा एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद लागू हुआ, मीन्स आफ्टर। ये बिफोर हुआ। ठीक है, लॉ क्या है? लॉ की डेफिनेशन बता रखी है। कैसी डेफिनेशन होगी? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी। और जो फोर्थ है वो क्या है? 24th अमेंडमेंट से ये एड ऑन किया गया है। ठीक है, अब इसको हम बेयर लैंग्वेज से पढ़ते हैं। होपफुली विजिबल होगा आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं होगी देखने में। चलिए, ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before the commencement of this constitution means कोई भी लॉ जो क्या है, इनफोर्स मीन्स लागू हो गया था, किसमें? इंडिया की टेरिटरी में। कब? इमीडिएटली, एकदम से, बिफोर द कॉमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कोई भी कानून, कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लागू हो गया था। कहाँ पे? इंडिया की टेरिटरी में। इन so far they are inconsistent with the provisions of this act of this means fundamental right। क्या है वो provisions के इनकंसिस्टेंट है। वो क्या है? प्रोविजंस कैसे हैं? इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस है। किससे इनकंसिस्टेंट करता है? फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट करता है। शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। उनको क्या कह दिया जाएगा? वॉइड कह दिया जाएगा। मीन्स अगर कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई के आने के पहले
क्या हुआ वो एक्ट? वो ऐसा एक्ट बना कि वो क्या करता है, वो वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट्स को, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता फंडामेंटल राइट्स को, वो इनकंसिस्टेंसी दिखाता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में उस पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वॉइड। यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें आप क्या लिख लो, इसमें आप वही चीज लिख लो कि ये क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। याद रहेगी इतनी सी चीज। आगे चले, अभी फिलहाल ऐसे वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद इनके केस लॉज भी डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है वो भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंटर आता है इसका, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स conferred by this part and made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। means, एक सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं, इजीली हो जाएगा एक्सप्लेन करना भी और आपके लिए समझना भी। देखो क्या बोलता है, द स्टेट शैल नॉट मेक, नहीं बनाएगी, एनी लॉ, कोई भी कानून, विच टेक्स अवे, जो ले लेगा क्या, या फिर अब्रिजेस दी राइट्स, ले लेगा अब्रिजेस, वायलेट करेगा राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, इस पार्ट में दिए गए हैं, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के अंडर, इस क्लॉज के कॉन्ट्रावेंशन में कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ, कोई भी चीज स्टेट ने बनाई है, कोई कानून बनाया है स्टेट ने, तो शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड, वो उसी एक्सटेंट तक क्या कह दिया जाएगा, वॉइड कह दिया जाएगा। ये क्या हुआ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये कैसे हुआ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, समझ आया चीज। मींस स्टेट को बिल्कुल डायरेक्शन दे दी, स्टेट को ये कह दिया कि आप क्या करोगे, आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाओगे कि आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करो, और अगर इन केस आपने ऐसा कोई एक्ट किया, आपने ऐसा कोई कानून बनाया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एक्ट को, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कर देंगे, हम वॉइड कर देंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 के सबसेक्शन 3 पे चले। सबसेक्शन 3 कहता है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, लॉ का मतलब बताया, लॉ के अंदर क्या आता है, लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। यहाँ पे एक सजेशन दूंगी कि ये जितने भी पॉइंटर्स है ना, जस्ट लाइक ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेजेस, इन सबको बाय हार्ट याद कर लो, सीरीज याद कर लो इनकी, तो एग्जाम में कभी कोई गलती नहीं होगी। इसकी सीरीज याद कर लोगे, एग्जैक्टली ऐसे ही याद कर लोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहीं पे सबसेक्शन 3 के बी पॉइंटर में एक्सप्लेन किया हुआ है लॉज इन फोर्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे भी क्या है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। लॉज इन फोर्स क्या करता है, इंक्लूड्स करता है। क्या इंक्लूड करता है, वो लॉज जो पास किए गए हैं या फिर बनाए गए हैं बाय लेजिस्लेचर, मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कॉमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, और वो रिपील भी नहीं किए गए हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और any part thereof may not be then in operation either at all or in a particular areas। means इसमें क्या बताया गया है, जो आर्टिकल 13 की क्लॉज सबसेक्शन 3 है, उसके अंदर दो बातें बताई गई हैं। एक तो बताया हुआ है कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या है। लॉ एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, लॉ के अंदर सारी की सारी चीजें इंक्लूड होंगी। इसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो उसका बी क्लॉज है उसमें क्या बताया गया है, उसमें सिर्फ इतना सा बताया गया कि लॉ इन फोर्स, हम जो लॉ इन फोर्स पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है।
ठीक है, आगे चले, फोर्थ क्लॉज पे चले। फोर्थ कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट। इस आर्टिकल की कोई भी बात अप्लाई नहीं होगी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। जो कहाँ किया गया है अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो पावर है पार्लियामेंट को मिली है वो कहाँ मिली है, 368 में। मींस इससे कोई लेना देना नहीं है। इस फोर्थ पॉइंटर को एड ऑन किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज 24th अमेंडमेंट। ठीक है, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। ये क्या था, ये एक मैंने आपको शॉर्ट व्यू दिया आर्टिकल 13 का। ठीक है, अब आगे इसकी जो इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत आए परेशानी आए जस्ट कमेंट मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।